ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के सिन्हा और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। उद्धव ठाकरे अंततः सीएम की कुर्सी बचाने में कामयाब तो हो गए, लेकिन ये सरकार कितने दिनों तक और आगे चल पाएगी। आप सभी को ये पता होगा कि ये जो कुर्सी बची है वो किस कारण से बची है, क्योंकि यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी खुद इन्वॉल्व थे और इस कारण से यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ने जब हरी झंडी दे दी चुनाव करने के लिए। अब आप ही बताइए, अगर अकेले रेस में आप दौड़ रहे हैं तो आप फर्स्ट नहीं आएंगे तो कौन आएगा। अगर दो लोग दौड़े तो आपके फर्स्ट आने की प्रोबेबिलिटी 50% रहेगी, या फर्स्ट आने की प्रोबेबिलिटी 50% रहेगी। लेकिन अगर आप अकेले ही रेस में दौड़ रहे हैं तो आप तो निर्विरोध जीते ही जाएंगे। 9 सीट और 9 लोग। तो यहाँ पर जैसे ही मुझे तो ये बहुत जानकर आश्चर्य भी हुआ कि उद्धव ठाकरे जी के अंदर इतनी भी धैर्य नहीं था कि कांग्रेस ने बोला कि मैं 2 अपने सहयोगी लोगों को उतारूंगा मैदान में, 2 एनसीपी और 2 शिवसेना। तो टोटल 6 इस दल से हो गए थे और 4 जो थे वो बीजेपी के तरफ से उतरने वाले थे। तो 10 में 9 में भी इनको यकीन नहीं था कि इनकी सरकार बच पाएगी। और जब इन्होंने कांग्रेस को उल्टा झाड़ दिया कि मैं मुख्यमंत्री पद त्याग दूंगा अगर आप अपने 2 समर्थक को अगर उतारते हैं तो मुख्यमंत्री पद को मैं त्याग दूंगा, तो उस कंडीशन में कांग्रेस ने अपने एक जो सहयोगी लोग थे उनको हटा दिया और 9 लोग और 9 सीट। तो ऑब्वियसली बात है निर्विरोध सभी लोग जीत गए यहाँ पे। लेकिन ये जीत के बाद भी हार रहे हैं। ये इनकी जीत नहीं हुई है, क्योंकि देखिए बॉम्बे में अकेले 25,000 के करीब लोग संक्रमित हो गए हैं और मुंबई के साथ महाराष्ट्र की अगर गिनती की जाए तो महाराष्ट्र में 35,000 का आंकड़ा आज टच कर गया है। और एक ऐसी सरकार महाराष्ट्र को मिली है, ये बहुत दुर्भाग्य है। एक ऐसी सरकार मिली है जिसको कुर्सी बचाना प्रायोरिटी है, जिसको विरोधियों से जुड़कर सत्ता चलाना प्रायोरिटी है, जिसको सीएम के लिए कुछ भी करेंगे इसकी प्रायोरिटी है। ऐसी सरकार ने जनता का क्या हाल किया है आप देख सकते हैं। बाकी राज्यों से तुलना किया जाए तो सबसे ज़्यादा अगर भारत में देखा जाए तो 33% जो ये केस है वो अकेला बॉम्बे में है। अगर आपको पता होगा सबसे पहला जो केस स्टार्टिंग में जो बल्क में केस आना स्टार्ट हुआ था वो केरला में था। और केरला की आज की स्थिति देखिए, केरला ने कितनी अच्छे से मैनेज किया और केरला में ये संख्या बहुत कम हो गई है। एक्टिव केस बहुत कम हो गई, रिकवरी ऑलमोस्ट 80% लोग रिकवर कर गए हैं। इसके अलावा आप देखिए उत्तर प्रदेश में भी रिकवरी रेट बहुत तेज़ी से बढ़ी है, पंजाब में रिकवरी रेट बहुत अच्छी हुई है। लेकिन जो महाराष्ट्र है वहाँ पर ना ही रिकवरी रेट बहुत अच्छी हुई है और साथ में देखा जाए तो भारत की रिकवरी रेट ओवरऑल 40% के आसपास पहुंच गई है, जो कि एक अच्छा इंडिकेशन है। और मैं हर वीडियो में आप लोगों को बताया हूं, जो लॉकडाउन 5.0 का वीडियो है उसमें भी बताया था कि 14 जून तक ये लॉकडाउन रहेगा 5.0 आने वाला। और इस समय तक 14 जून का जो डेट रहेगा उस समय तक लगभग 55% के आसपास लोग भारत में रिकवर कर जाएंगे। तो ये एक छोटा सा अपडेट यहाँ पर ये भी बताना था। तो आपको क्या लगता है कि ये सरकार कब तक चलेगी? सरकार का क्या रहना महाराष्ट्र में उचित है? एकदम ऑनेस्टली अपने कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और
आपको मैं यही बोल रहा हूँ 24 जुलाई +- 2 मंथ का टाइम दिया गया था और इसी टाइम में ये सरकार निश्चित रूप से गिरेगी और ये कोरोना ही इनके लिए संकट काल बन जाएगा, ऐसा मैं देख पा रहा हूँ। और साथ में जब तक सेना वहाँ पर नहीं आएगी, अब तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि सेना बुलाने में भी उद्धव ठाकरे जी ने काफ़ी डिले कर दिया है और सैनिक जो मिलिट्री यानी इंडियन आर्मी जब तक वहाँ पर नहीं पहुँचेगी, ये डिसिप्लिन के साथ वहाँ पर काम नहीं हो पाएगा और इस कारण से ये प्रॉब्लम आगे चलकर बढ़ेगी। तो मैं जो कंक्लूज़न यहाँ पर बता रहा हूँ, एक वर्ड में कहा जाए तो मैं एक ही वर्ड कहूँगा, जीत कर भी हार गए उद्धव ठाकरे जी। बाकी आप अपनी प्रतिक्रिया यहाँ पर दीजिए। और जाते जाते, क्योंकि कोरोना का प्रभाव अभी भी बहुत ज़्यादा है और हर वीडियो के तरीके से इस वीडियो में भी बोलता हूँ कि मांसाहार का त्याग कर दीजिए और गुरु के बीज मंत्र की आराधना कीजिए, उसका जाप कीजिए। और ओम ग्रांग ग्रिंग ग्रोंगसा ये गुरु का बीज मंत्र है, इसको जप कीजिए। ऐसा करने के बाद ही कोरोना वायरस से हमें लड़ने की शक्ति प्राप्त होगी। और जो लोग ऐसा कर रहे हैं वो निश्चित रूप से विश्वास मानिए, वो अपने लिए तो पॉजिटिविटी बना रहे हैं, साथ में विश्व के कल्याण में भी अपना योगदान दे रहे हैं। तो अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर KM सिन्हा। ओम नमः शिवाय।